हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनेस्टी विशेक्स। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करूंगा ज़िंदगी का मज़ा ले रहे होंगे। मैं भी मज़ा ले रहा हूँ दोस्तों। बाकी आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ बड़ी मिस्टेक, जो कि आज मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। और इस मिस्टेक को सुधारने का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। और कोई नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है। सो आज मेरे से एक मिस्टेक हो गई गाइस, जो कि मैंने आज एक प्रोडक्ट परचेज़ किया हुआ है, जिसको परचेज़ करने के बाद मुझे थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इसको ऐसा परचेज़ क्यों किया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने परचेज़ क्या किया है। तो गाइस, मैंने जो परचेज़ किया हुआ है, ये एक पेन ड्राइव है। हालांकि पेन ड्राइव खरीदने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि शायद मैं खरीदूंगा। तो ये एचपी की पेन ड्राइव है, जिसके साथ मुझे प्रोडक्ट के साथ में मिला हुआ है एक सी टाइप का कार्ड, और कह सकते हैं पेन ड्राइव रीडर। और पैकिंग के साथ उन्होंने एक वाउचर भी दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 5 स्टार रेटिंग दो, एक 100 रुपये आप कैशबैक पाओ। अगर आपको चाहिए तो आप पा दीजिए, आप मतलब डाल दीजिए 5 स्टार रेटिंग। फिलहाल मैं नहीं डालूंगा, जब क्योंकि मेरा तो लॉस हो गया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है एचपी की पेन ड्राइव, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके साथ ये मिला है सी टाइप का पेन ड्राइव रीडर। अब ये जो सी पेन ड्राइव मैंने खरीदी है, ये एचपी की है, और मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया हुआ है। और ये लगभग मुझे 700 में पड़ी हुई है। बट अगर मैं इसकी फ़ीचर्स के बारे में बताऊँ तो ये USB 2.0 बाई 3.0 है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है गाइस कि इसकी स्पीड बहुत स्लो है। तो कोई नहीं, मैंने इसको ओपन किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। पैकेजिंग के वाइज देखा जाए तो ये ठीक ठाक है, पैकिंग इसकी सही है। और अगर ये प्रोडक्ट वाइज चेक करें तो मेटल की बॉडी है। यस, मेटल बॉडी, जो कि सिंबल है एचपी का, सो आप देख सकते हैं। और ऊपर ये जो ब्लू सिंबल है, ये भी डिफाइन करता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ओरिजिनल है, बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये टाइप USB 2.0 और 3.0 का है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। सो मैंने आज इसका एक डेमो लिया है, जैसे कैसे मैंने डेटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है, जो कि मैं मोबाइल में किया था। तो लगभग 57 GB मैंने ट्रांसफ़र किया, जिसको इसने ट्रांसफ़र करने में लगभग लिया है 4 से 5 घंटे। जो कि ये काम मैंने ऑफिस में कर लिया, मोबाइल को कनेक्ट कर लिया, क्योंकि मोबाइल में नॉर्मली मुझे ऑफिस में उतनी ज़रूरत नहीं रहती है। तो मोबाइल में मैंने कनेक्ट किया डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, और उसके बाद ये लगभग 4 से 5 घंटे में इसने सिर्फ 57 GB को ट्रांसफ़र किया। भाई समझ सकते हैं आप, मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। बट कोई नहीं, पैसा एक्चुअली मुझे लेना था इसको। रीज़न था क्योंकि मुझे मेरा मोबाइल, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, तो मुझे अपने डेटा को सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए मुझे अपने फ़ोन को फॉर्मेट करना है, क्योंकि फ़ोन के कुछ फंक्शंस मेरे हैंग हो गए, जिसको बोल सकते हैं आप करप्ट हो गए, क्योंकि बैटरी ड्रेन हो गई थी। और रात में जब मैं सो गया तो सुबह पता चला कि मेरा फ़ोन डेड है। और फिर जब मैंने उसको ऑन किया तो वो नॉल फंक्शन में हो गया, तो उसके कुछ फंक्शंस काम नहीं कर रहे थे। तो दोबारा जब रीस्टार्ट किया गया तो पता चला कि फ़ोन के सेटिंग करप्ट हो गई, सेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन अभी गड़बड़ हो गया है। कुछ फंक्शंस काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सो उन्हीं के चलते मुझे अब उसको चेंज करना पड़ रहा है। चेंज मैं करने के प्लान में नहीं, क्योंकि मैंने जितना भी ट्रबल शूटिंग हो सकती थी मैंने परफॉर्म किया, बट उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो फाइनली मेरे पास लास्ट स्टेप है, जो कि है फैक्ट्री रीसेट। अब मुझे वही करना होगा, और उसके लिए मुझे अपने मोबाइल के डेटा को सेव करना होगा, जो कि मैंने लगभग कैमरे के जितने भी थे, लगभग मैंने 87 GB के जो डेटा था वो मैंने ऑलरेडी क्लाउड पर अपलोड कर दिया है, गूगल ड्राइव पे। बट अभी भी मेरे पास लगभग बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से मुझे डेटा को सेव करना होगा। हालांकि स्लो है, बट एक्चुअली सेफ़ है, सो मैंने एचपी का प्रेफर किया हुआ। बट कोई नहीं, क्योंकि अभी भी आपको पता होगा कि एसएसडी और सारे स्टोरेज डिवाइसेस के प्राइस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से मुझे ये ऑप्शन चूज़ करना पड़ा। क्योंकि मैं एसएसडी परचेज़ करना चाह रहा था, जो कि 1 TB की थी। लगभग उसका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, लगभग 14,000 से 15,000 है। इसीलिए मैंने उसको प्रेफर नहीं किया, क्योंकि वो जितने में मैं उसको परचेज़ करूँगा उतने में एक छोटा मोबाइल भी आ जाएगा मेरे पास अच्छा खासा। बट कोई नहीं, गलतियों से ही आदमी सीखता है, सो मैंने सीख लिया। बट एनी हाउ, यूज़ तो करना ही है, सो फिलहाल मैंने इसको परचेज़ कर लिया है। बाकी रिव्यू में मैं इसको 3 स्टार से 2 स्टार ही दूंगा, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड वैसा नहीं चला। मेटल बॉडी है, सो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर कोई नहीं। सो आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको अपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ दिखाई है। बाकी मेरा नया
चैनल मैंने स्टार्ट किया हुआ है, चैनल नया है बेसिकली आप कह सकते हैं। मैंने अपने कंटेंट को कुछ चेंज करने की कोशिश की है, और मैंने जैसे कि 30 डेज़ न्यू ब्लॉग का चैलेंज मैंने लिया था, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। और आज मेरा अब मैं नया चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको मैंने कोशिश किया है कि मैं अपने ब्लॉग को एक लगभग 1 साल तक के लिए कंटिन्यू रखूँगा, जिसके लिए मैं उसमें एक हर दिन कुछ नया कंटेंट डालूँगा। और इसके लिए मुझे कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं कंटेंट कहीं से भी ले सकता हूँ गाइस, ये मेरा टैलेंट है। सो मैं अभी अपने मैंने एक टैलेंट और दिखा दिया, मेरा नया कंटेंट आपको दिखाया, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, और जिसमें आपको मैंने पेन ड्राइव के बारे में बताया। एचपी की पेन ड्राइव है, ट्रस्टवर्दी है, बट स्पीड इसकी स्लो है, क्योंकि यूएसबी 2.0 और 3.0, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो यूएसबी हमारे पास 3.4 और लगभग 4.2 चल रहा है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करते हैं, बट कोई नहीं। बाकी आज के नए ब्लॉग में मैंने बस इतना ही। और जैसा कि मैंने अपने चैनल में कुछ चेंजेस किए हुए हैं, जो कि आपको देखने में दिखाई देगा। सो अब मैं अपने चैनल्स में कुछ अलग अलग कह सकते हैं चीज़ों को शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे चैनल का नाम भी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी जो सीज़न मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ये आज मेरे मेरे चैनल का, जिसको आप कह सकते हैं द बिगनिंग, ये एक सीज़न है। मैंने अपने लाइफस्टाइल में एक स्टेप लाया हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं एक फेज़, उस फेज़ को मैंने सीज़न 1 का नाम दिया हुआ है। और बेसिकली ये फेज़ मेरा द बिगनिंग कहलाएगा। इस बिगनिंग में मैं आपको अपने लाइफ से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ों को शेयर करूँगा, और साथ ही साथ लाइफ से जुड़ी पूरी चीज़ें शेयर करूँगा। लगभग ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो लगभग 1 साल के लिए होगी। इसमें 12 सीज़न्स आएँगे, और हर महीने के अकॉर्डिंग इसमें एपिसोड्स भी रहेंगे। सो आज जैसा कि ये सेकंड एपिसोड था, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस एपिसोड में मैंने आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ दिखाई है, और फर्स्ट में मैंने अपने कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है खुद के बारे में, कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया। अगर आपने वो चैनल नहीं देखा, वो ब्लॉग नहीं देखा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी ऐड कर दी हुई है, और इसके अलावा भी मेरे ट्रैवल बॉक्स भी एडेड है। अगर आपने वो भी नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बाकी आज का व्लॉग मैं ये कंप्लीट करता हूँ, और मैंने जो भी रिव्यू दिया है आपको इस प्रोडक्ट का, ये ऑनेस्टली है। सो इसीलिए, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है ऑनेस्टली अभिषेक, सो मेरा रिव्यू भी ऑनेस्ट होगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ और आप अगर कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, या कह सकते हैं टॉप क्वालिटी चाहते हैं, तो आप एसएसडी को रिकमेंड करें, क्योंकि करंटली एसएसडी सबसे ज़्यादा सेफ है, फास्ट भी है। सो बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अभी बहुत कुछ है लाइफ में शेयर करने के लिए। सो नई ऑनेस्ट स्टोरी के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप कीप वॉचिंग और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।